ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं, तो उसको गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। जातिवाद, आज हम जितने क्षत्रिय महानुभावों को, अपने पूर्वजों को जो स्मरण करते हैं, उन्होंने अपने लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी धन संपदा, अपना खजाना भरने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने देश की रक्षा के लिए, उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए तलवार उठाई। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारी सेना कितनी है और सामने से आक्रमणकारियों की सेना कितनी है। विश्व के किसी सभ्यता में, किसी इतिहास में माताओं का जौहर जैसा पराक्रमी उदाहरण दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। आप कल्पना करिए क्या माहौल रहा होगा, एक साथ 16,000 रानियां, 16,000 माताएं अग्निकुंड में कूद करके। किसकी वजह से? अकबर द ग्रेट की वजह से। और आज शिक्षा हमको और सुलभ हो गई है। आज ये सब सारी जानकारियां हमको नेट पे उपलब्ध हैं। हमको मुखर होने की आवश्यकता है। पहले हम ये कह सकते थे कि साहब हम कोई राजनेता नहीं है, अगर हम बयान देंगे तो पत्रकार छापेंगे नहीं, छपेगा नहीं, सुनेगा नहीं कोई।